अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टिप्स जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दिखा दूँ आपको एक झलक। ये मैं फ्रीजर से गोश्त निकालने वाली हूँ। देखिए कितनी आसानी से गोश्त निकल रहा है। ना ही तो मैंने फ्रीजर बंद किया है और ना ही मैंने इस पर कोई पानी लगाया है। ऐसे ही गोश्त निकलने वाला है ये। तो आपको भी मैं बताने वाली हूँ उसके लिए हमें क्या करना है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। ये मैंने निकाल लिया इसमें से गोश्त और अभी मैं डाल देती हूँ इसको पानी में। थोड़ी देर के लिए इसको पानी में भिगो करके मैं इसका कौरमा बनाने वाली हूँ। तो कोई कोई क्या करता है, मैं भी करती थी पहले, फ्रीजर में जैसे ही हम गोश्त रखते हैं और फिर अगले दिन हम उसे बनाने के लिए जब हम उसे निकालते हैं तो वो निकलता नहीं, आपस में चिपक जाता है, जुड़ जाता है आपस में। उसके लिए हमें फ्रिज को बंद करना पड़ता है और उसमें पानी लगाना पड़ता है। तो आज आपको हमारी वीडियो देख करके ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ना ही तो आपको पानी लगाना पड़ेगा और ना ही आपको फ्रीजर बंद करना पड़ेगा। कभी कभी तो जब हम गोश्त फ्रीजर से निकालते हैं गुस्सा इतना आता है कि कभी फ्रीजर में गोश्त रखो ही मत। उसके लिए हमें घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको मेरे टिप फॉलो करने होंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना है, जैसे ही हम फ्रीजर में गोश्त रखते हैं तो रखने के 4 घंटे बाद हम गोश्त को वापस से बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद वापस से फिर हम उसको फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में रखने के बाद आप उसको एक एक पन्नी करके जैसे ही निकालोगे बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, फ्रीजर में रखने के बाद 1 आध घंटे बाद उसको फिर आप एक बार पलट सकते हैं और फिर आप उसको हफ्ते तक भी रखोगे और आप एक एक पन्नी करके निकालो तो बड़ी ही आसानी से वो आपका गोश्त निकल जाएगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने ये आजमाया है और मैं तो हर साल यही करती हूँ। सोचा इस बार आप लोगों को भी दिखा दूँ। आप सोच रहे होंगे कि अब तो हमने रख दिया है, हमारा गोश्त तो अभी जम चुका है। तो मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, यहाँ पे नेटवर्क इशू था तो मैं डाल नहीं पाई थी। तो अगर आपका गोश्त उसमें रख दिया आपने और वो जम चुका है तो आपको क्या कर लेना है, आप फ्रीजर तो बंद करोगे ही, उसमें पानी भी डालोगे तो आप सारे गोश्त को एक बार बाहर निकाल के और फिर वापस से फिर रख देना। तो आपकी पन्नी एक एक करके आप जब भी बनाओगे आपकी एक एक पन्नी निकल जाएगी आराम से। तो जैसे हम फ्रीजर में गोश्त रखते हैं और उसको बाहर निकाल के वापस से उसमें फिर रखते हैं तो वो आपस में चिपकती नहीं, क्योंकि बाहर उसमें जो पानी होता है, उस गोश्त का जो पानी होता है वो उसकी बर्फ़ जम जाती है तो उससे आपस में चिपकता नहीं, फिर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो किस किस के काम हमारी ये टिप्स आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि गोश्त निकलता नहीं, फ्रीजर को बंद करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, सोचा थोड़ा इनका भी वीडियो बना लूँ। तो ये देखो कैसे डांस कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं और गर्मी इतनी हो रही है भाई कि कूलर के सामने से हटने का मन ही नहीं कर रहा। ये बैठे हैं सारे कूलर के सामने। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। किस किस के वहाँ पे गर्मी है हमें कमेंट में बताएं। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, यूपी बड़ौद में तो। और ये यहाँ पे बंधी हुई है गाय, ये हमारा बाहर का है। और ये अम्मी बैठी है, ये तस्वीर पढ़ रही है। यहाँ पे छोटी नंद का बेटा बैठा है। गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, बच्चे कर रहे हैं मस्ती गर्मी में। ये देखो खटोला जेल के भीतर, खटोला जेल के बाहर डांस कर रहा है ये।
ये देखो इसका डांस, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, एक यहाँ पे लगी हुई है ये। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आपको आज हमारा व्लॉग कैसा लगा। हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखो देवर कैसे कर रहा है ये, और ये बैठा हुआ है यहाँ पे हर्ष। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कूलर के आगे ये सारे बैठे हुए हैं, यहाँ से हिल नहीं रही है, इतनी गर्मी यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आपका हमारा व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अल्लाह हाफिज़।